काम में पूरी तवज्जो क्यों जरूरी है। तुम्हारा फोन तुम्हारी लाइफ कंट्रोल कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं। हर नोटिफिकेशन पे तुम्हारी आंखें स्क्रीन की तरफ जाती हैं, हर बस पे तुम्हारा कंसंट्रेशन टूट जाता है और दिन के आखिर में जब तुम वापस बैठे सोचो कि आज क्या किया, तो एक खाली सी फीलिंग होती है। बहुत बिजी थे लेकिन कुछ बना नहीं, कुछ आगे नहीं गए। सोचो, तुम सुबह उठते हो, फोन चेक करते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल्स, फिर काम शुरू करते हो, लेकिन हर 10 मिनट में नोटिफिकेशन आती है। तुम रिएक्ट करते हो, फिर वापस काम पे आते हो, फिर कोई मैसेज, फिर कोई कॉल। और जब दिन खत्म होता है, एक्चुअली क्या अचीव किया? कुछ नहीं, क्योंकि तुम बिजी थे, प्रोडक्टिव नहीं थे। ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक डिजाइन है, तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड रखने का सिस्टम। सोशल मीडिया कंपनीज, नोटिफिकेशन एल्गोरिदम्स, एंडलेस कंटेंट, ये सब एक चीज पे जिंदा है, तुम्हारी अटेंशन। और तुम रोज सुबह उठ के वो अटेंशन बिना सोचे उन्हें दे देते हो, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी का सबसे महंगा रिसोर्स, अपना फोकस, रोज वेस्ट कर रहे हो। और इसका खामियाजा देना पड़ रहा है, सिर्फ प्रोडक्टिविटी में नहीं, स्किल्स में, इनकम में, उस इंसान में जो तुम बन सकते थे लेकिन नहीं बने। आज की वीडियो एक बुक के बारे में है, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। लेकिन ये सिर्फ बुक समरी नहीं है, ये एक मिरर है। जब तुम ये वीडियो खत्म करोगे, तुम अपने दिन को अलग नजर से देखोगे और शायद, सिर्फ शायद, तुम आज रात कुछ अलग करोगे। पहले समझते हैं कि मसला एग्जैक्टली कहां है। बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। बिजी इंसान दिन भर काम करता है, मीटिंग्स, ईमेल्स, चैट्स, रिएक्शंस। लेकिन प्रोडक्टिव इंसान कुछ क्रिएट करता है, कुछ बिल्ड करता है, कुछ ऐसा जो रिमेन करे। तुम्हारा दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक काम डीपली कर सकता है। ये लिमिटेशन नहीं, ये डिजाइन है। लेकिन जब तुम बार बार स्विच करते हो एक टास्क से दूसरे पे, तुम्हारा ब्रेन पिछली चीज का एक रेजिड्यू छोड़ देता है। सोफी लेरॉय की रिसर्च ने यह प्रूव किया, अटेंशन रेजिड्यू। मतलब तुम कभी फुली प्रेजेंट नहीं होते, ना इस काम में ना उस काम में, सिर्फ सरफेस पे तैरते रहते हो। और सरफेस पे रहने से सरफेस लेवल रिजल्ट्स मिलते हैं। अब डीप वर्क क्या है? न्यूपोर्ट की डेफिनेशन सिंपल है, कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क्स पे बिना डिस्ट्रैक्शन के फुल फोकस से काम करना। ऐसा काम जो तुम्हारी इंटेलेक्चुअल लिमिट्स को पुश करे, ऐसा काम जो तुम्हारी रियल वैल्यू क्रिएट करे। उसका ऑपोजिट है शैलो वर्क, ईमेल्स, अननेसेसरी मीटिंग्स, सोशल मीडिया। ये काम इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन ये तुम्हें आगे नहीं ले जाता, ये तुम्हें सिर्फ बिजी रखता है। न्यूरोसाइंस कहती है, जब तुम कंसिस्टेंटली डीप वर्क करते हो, तुम्हारा ब्रेन लिटरली चेंज होता है। न्यूरल पाथवे स्ट्रांग होती हैं, माइलिन शीथ डेवलप होती है, तुम्हारी स्किल बायोलॉजिकल लेवल पे इंप्रूव होती है। ये मास्टरी है, और मास्टरी का सीधा कनेक्शन है इनकम से। फोकस्ड लोग रेयर होते हैं, रेयर चीजें एक्सपेंसिव होती हैं, सिंपल। लेकिन यहां एक चीज है जो लोग नहीं सोचते, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी कॉग्निटिव सीलिंग गिरा देता है। मतलब तुम कितना कॉम्प्लेक्स सोच सकते हो, कितनी गहरी एनालिसिस कर सकते हो, कितना क्रिएटिव काम कर सकते हो, ये सब तुम्हारी फोकस कैपेसिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक इंसान जो साल भर डिस्ट्रैक्टेड रहता है, वो लिटरली अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को इरोड करता है। जैसे मसल्स एट्रोफी होती हैं बिना यूज के, वैसे ही तुम्हारी डीप थिंकिंग एबिलिटी भी श्रिंक होती जाती है। और फिर एक दिन तुम नोटिस करते हो कि एक पैराग्राफ पढ़ना भी मुश्किल लग रहा है, 1 घंटे काम करना भी एग्जॉस्टिंग फील होता है। ये लेजीनेस नहीं है, ये एक ट्रेंड इनकैपेसिटी है। तुमने खुद अपने ब्रेन को ये सिखाया है कि वो फोकस ना करे। अब सोचो इसके उल्टे के बारे में। अगर तुम कंसिस्टेंटली डीप वर्क करो, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, तुम्हारी कैपेसिटी एक्सपैंड होती है। तुम ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हो। तुम्हारी राइटिंग, कोडिंग, थिंकिंग, प्लानिंग सब शार्पर होती जाती है। और ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। पहले हफ्ते थोड़ा इंप्रूवमेंट, पहले महीने नोटिसेबल डिफरेंस, तीसरे महीने तुम वो इंसान नहीं रहे जो शुरू में थे। तो इम्प्लीमेंट कैसे करें? न्यूपोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, लेकिन मैं उन्हें लेक्चर की तरह नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें बताता हूं कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। सोचो एक सर्जन के बारे में। ऑपरेशन थिएटर में वो सिर्फ ऑपरेशन पे फोकस्ड होता है, फोन नहीं, नोटिफिकेशंस नहीं, इररिलेवेंट कॉन्वर्सेशंस नहीं। ये रिचुअल है उसका, फिक्स्ड एनवायरनमेंट, फिक्स्ड माइंडसेट, और उस फोकस की वजह से वो मास्टर क्लास डिलीवर करता है हर बार। तुम्हारा काम सर्जरी नहीं है, लेकिन फोकस का प्रिंसिपल सेम है। पहली चीज, डीप वर्क को रिचुअल बनाओ। एक फिक्स्ड टाइम ब्लॉक, सुबह 6 से 9 या रात 10 से 12, जो भी तुम्हारे लिए काम करे, कंसिस्टेंट रखो। तुम्हारा ब्रेन पैटर्न सीखता है।
जब तुम हर रोज सेम टाइम पे फोकस्ड काम करते हो, ब्रेन उस टाइम को ऑटोमेटिकली फोकस मोड में शिफ्ट करने लगता है। डिसिप्लिन से फ्रीडम मिलती है। ये पैराडॉक्स है, लेकिन ये सच है। दूसरी चीज, बोर्डम से डरो मत। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये हार्डेस्ट स्टेप है। जब तुम लिफ्ट में खड़े हो, फोन मत निकालो। जब क्यू में हो, इंस्टाग्राम मत खोलो। जब काम मुश्किल लगने लगे, यूट्यूब पे मत भागो। बोर्डम एक सिग्नल है कि तुम्हारा ब्रेन कुछ प्रोसेस करना चाहता है, उसे करने दो। जब तुम इंस्टेंटली डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागते हो, तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि वो कभी भी डीपली फोकस ना करे। तुम्हारा दिमाग एक बच्चा बन जाता है, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन का आदी। डीप वर्क डिलेड ग्रैटिफिकेशन है, और डिलेड ग्रैटिफिकेशन वही लोग सीख पाते हैं जो एक्चुअली आगे जाते हैं। तीसरी चीज, एनवायरनमेंट डिजाइन। न्यूपोर्ट अपनी यूनिवर्सिटी में एक स्पेसिफिक रूम बुक करते थे सिर्फ डीप थिंकिंग के लिए। जगह का सिग्नल पावरफुल होता है। एक कॉर्नर, एक डेस्क, एक स्पेसिफिक सेटअप जो सिर्फ काम के लिए हो। जब तुम वहां बैठो, ब्रेन समझ जाता है यहां सिर्फ काम होगा। और ये सिर्फ फिजिकल स्पेस की बात नहीं है, डिजिटल एनवायरनमेंट भी डिजाइन करो। फोन दूसरे कमरे में, अननेसेसरी टैब्स बंद, नोटिफिकेशंस ऑफ। तुम्हारा स्क्रीन वही दिखाए जो तुम्हारा काम है, बाकी दुनिया 1 घंटे के लिए वेट कर सकती है। चौथी चीज, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। जब तुम वॉक पे हो, जिम में हो, कम्यूट कर रहे हो, एक हार्ड प्रॉब्लम चूज करो, सिर्फ उस पे सोचते रहो। फोन नहीं, म्यूजिक नहीं, सिर्फ दिमाग और प्रॉब्लम। न्यूपोर्ट कहते हैं कि उनके बहुत सारे ब्रेक थ्रूज उन्हें वॉकिंग के दौरान आए, ऑफिस में नहीं, क्योंकि मूवमेंट के साथ फोकस थिंकिंग एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। हर वॉक एक ट्रेनिंग सेशन बन जाती है। और एक चीज जो न्यूपोर्ट ने कही, जो लोग ऑफन इग्नोर करते हैं, शैलो वर्क को एक्टिवली मिनिमाइज करो। हर ईमेल का तुरंत रिप्लाई देना जरूरी नहीं, हर मीटिंग अटेंड करना जरूरी नहीं। न्यूपोर्ट खुद अपनी ईमेल पॉलिसी क्लियरली स्टेट करते हैं उनकी वेबसाइट पे कि वो हर ईमेल का रिप्लाई नहीं देते, और वो अपोलोजाइज नहीं करते इसके लिए, क्योंकि उनका टाइम उनका सबसे वैल्यूएबल एसेट है, तुम्हारा भी है। जितना शैलो वर्क कम, उतना डीप वर्क के लिए स्पेस ज्यादा। अब एक चीज सोशली होती है जो सबको अफेक्ट करती है। सोशल मीडिया पे सब कुछ दिखता है, फॉलोअर्स, मनी, सक्सेस, और तुम कंपेयर करते हो। ये नेचुरल है, लेकिन ये क्रैप है। रियल ग्रोथ साइलेंट होती है। वो बंदा जो आज 4 घंटे डीप कोडिंग कर रहा है, उसके इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं होगा, लेकिन 6 महीने बाद उसकी स्किल्स इतनी स्ट्रांग होंगी कि मार्केट में उसकी डिमांड होगी। वो क्रिएटर जो आज स्क्रिप्ट पे फोकस्ड है, उसके व्यूज अभी नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी के बाद वो चैनल बिल्ड करेगा जो रिमेन करेगा। चौथा काम, 1 दिन का डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। पूरा 1 दिन, सोशल मीडिया नहीं। सिर्फ ऑब्जर्व करो कितनी बार हाथ फोन की तरफ गया। ये अवेयरनेस खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब पहले कुछ दिन अनकंफर्टेबल लगे, याद रखना वो डिस्कंफर्ट विड्रॉल है। वो साइन है कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। हर वर्ल्ड क्लास स्किल के पीछे एक फेज होता है जब चीजें मुश्किल लगती हैं, जब दिमाग कहता है छोड़ दो। वो फेज ही वो जगह है जहां बाकी लोग क्विट करते हैं और तुम नहीं करोगे। काम में पूरी तवज्जो क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम्हारी अटेंशन तुम्हारी जिंदगी है। जिस चीज पे तुम अपना फोकस देते हो, वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। डिस्ट्रैक्शन पे देते हो, डिस्ट्रैक्टेड लाइफ मिलती है। डीप वर्क पे देते हो, डीप, मीनिंगफुल, पावरफुल लाइफ मिलती है। तुम कंज्यूमर बनना चाहते हो या क्रिएटर? बिजी रहना चाहते हो या प्रोडक्टिव? सरफेस पे रहना चाहते हो या एक्चुअली कुछ बिल्ड करना चाहते हो? 5वां काम, हर डीप वर्क सेशन के बाद 1 मिनट का रिव्यू करो। सेशन खत्म हो, बस उठने से पहले 1 मिनट रुको। लिखो आज क्या किया, क्या कंप्लीट हुआ, कहाँ स्टक हुए। ये रिव्यू बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि वो काम एक्चुअली इंपॉर्टेंट था, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन डीप वर्क को रिवॉर्डिंग फील करने लगता है, शैलो डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा सैटिस्फाइंग। ये शिफ्ट आने में वक्त लगता है, लेकिन आता जरूर है। 6वां काम, वीकली एक शैलो वर्क डे डिफाइन करो। मतलब एक दिन डिसाइड करो जब तुम ईमेल्स, मीटिंग्स, एडमिन टास्क्स, सोशल मीडिया सब निपटा लो एक साथ। बाकी 6 दिन वो सब मिनिमाइज। न्यूपोर्ट का कॉन्सेप्ट है कि शैलो वर्क कंप्लीटली नहीं हटती, लेकिन उसे एक स्पेसिफिक टाइम बॉक्स में बंद करो। जब तुम्हारा ब्रेन जानता है कि ये सब फ्राइडे को होगा, तो बाकी दिनों में वो चीजें कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट नहीं करती। तुम्हारा मेंटल स्पेस फ्री होता है, और फ्री मेंटल स्पेस ही वो जगह है जहां डीप आइडियाज पैदा होते हैं। 7वां काम, एक शटडाउन रिचुअल बनाओ। न्यूपोर्ट खुद हर रोज एक स्पेसिफिक टाइम पे काम बंद करते हैं, और वो लिटरली कहते हैं शटडाउन कंप्लीट। ये सिली नहीं लगता उन्हें, ये पावरफुल लगता है, क्योंकि ये ब्रेन को सिग्नल है अब काम खत्म, अब रेस्ट। ब्रेन को परमिशन चाहिए रहने के लिए। जब तुम काम बंद नहीं करते प्रॉपर्ली, ब्रेन रात भर बैकग्राउंड में प्रोसेस करता रहता है, नींद खराब होती है, अगले दिन फोकस नहीं होता। शटडाउन रिचुअल से तुम्हारा रेस्ट जेन्युइनली रेस्टफुल होता है, और जेन्युइनली रेस्टेड ब्रेन अगले दिन जेन्युइनली फोकस्ड होता है। 8वां काम,
प्रोग्रेस ट्रैक करो। सिर्फ एक सिंपल नोटबुक, हर रोज लिखो कितने मिनट्स डीप वर्क की, बस इतना। कोई फैंसी ऐप नहीं चाहिए, कोई इलैबोरेट सिस्टम नहीं, सिर्फ एक नंबर। और जब तुम एक हफ्ते बाद वो नंबर्स देखोगे, तुम खुद सरप्राइज्ड हो जाओगे। कुछ दिन 20 मिनट, कुछ दिन 80 मिनट, और वो वेरिएशन खुद तुम्हें पुश करेगा, क्योंकि ह्यूमंस नेचुरली प्रोग्रेस चाहते हैं। जब तुम अपना नंबर देखते हो, तुम चाहते हो कि कल का नंबर आज से ज्यादा हो। ये सिंपल साइकोलॉजी है और ये काम करता है। आज रात फोन साइड पे रखो, 60 मिनट डीप वर्क करो। कोई टास्क, कोई स्किल, कोई चीज जो एक्चुअली मैटर करती हो तुम्हारे लिए। और फिर कमेंट्स में मुझे बताओ क्या फील हुआ। सीरियसली, मैं पढ़ता हूं। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल थी, शेयर करो, किसी एक इंसान को भेजो जिसे ये सुनने की जरूरत है। सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें ऐसे कंटेंट चाहिए जो एक्चुअली तुम्हारा टाइम वर्थ करे। और एक आखिरी बात, ये वीडियो कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाएगी। तुम फोन रख दोगे, कोई और वीडियो शुरू हो जाएगी या कोई नोटिफिकेशन आएगी, और ये सब कुछ, ये वर्ड्स, ये आइडियाज, वो डिसीजन जो तुम अभी ले सकते थे, सब पीछे रह जाएगा, स्क्रॉल हो जाएगा, भूल जाएगा। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। इंस्पायर होते हैं 2 घंटे, फिर वापस वही जिंदगी। लेकिन तुम अगर सिर्फ आज एक काम करो, फोन साइड पे रखो 1 घंटा, सिर्फ एक, और कुछ ऐसे करो जो तुम्हारे लिए एक्चुअली मैटर करता हो, तो वो 1 घंटा, वो सिर्फ 1 घंटा तुम्हारी पूरी जिंदगी का पहला असली कदम बन सकता है। क्योंकि जिंदगी बड़ी डिसीजन से नहीं बदलती, वो एक छोटी सी चॉइस से बदलती है, जो सही वक्त पे ली जाए। और वो वक्त अभी है, इस वक्त, इस सेकंड में। अटेंशन इज करेंसी। आज से वाइजली स्पेंड करो।